बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सौंफ के वो फ़वाइद बताने जा रही हूँ जो शायद आपको पहले मालूम नहीं होंगे। अक्सर लोग सौंफ को मामूली चीज़ समझते हैं और इसीलिए इसको इस्तेमाल में नहीं लाते। अगर आपको ये मालूम हो जाए कि इस छोटे छोटे दानों में किस कदर फ़वाइद छुपे हुए हैं तो आप इसे यकीनन रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे। आज की वीडियो इसी के मुतालिक है। मैं आपको बताऊँगी कि सौंफ का इस्तेमाल आपके किस कदर फ़ायदेमंद है। सौंफ एक ऐसी चीज़ है जिसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है लेकिन शायद हमें मालूम नहीं होता। मुख्तलिफ़ खाने पकाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, जैसे पुलाव में इसका इस्तेमाल यकीनी होता है। ना सिर्फ ये पुलाव का जायका बनाता है बल्कि इसको ज़ूद हज़म भी बना देता है। इसके अलावा अचार गोश्त, करेले गोश्त और अचार में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि सौंफ इस्तेमाल करने से इन तमाम चीज़ों का ना सिर्फ जायका बढ़ जाता है बल्कि ये डाइजेस्ट करने में भी आसानी देता है और इसके साथ साथ खानों को प्रिजर्व भी करता है। जैसे अचार को बहुत लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसमें सौंफ का इस्तेमाल किया जाता है। सौंफ एक बेशबहा नेमत है। ये एक ऐसा हब है जिसमें बेतहाशा फ़वाइद छुपे हुए हैं और इसको इस्तेमाल करने के लिए कोई ख़ास रूल्स नहीं चाहिए होते। आज की वीडियो में मैं सबसे पहले आपको सौंफ की न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको इसके फ़वाइद के बारे में बताऊंगी और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि आप सौंफ को किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और किस वक्त आपने इसको इस्तेमाल में लाना है और किस वक्त आपने इसको इस्तेमाल में नहीं लाना। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि सौंफ का इस्तेमाल कितनी क्वांटिटी में करना चाहिए। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलें सबसे पहले सौंफ के ग़िज़ाई अज्जा के बारे में बात कर लेते हैं। सौंफ में प्रोटीन, फाइबर, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन सी होता है। इसके अलावा भी इसमें कई मुफीद अज्जा पाए जाते हैं जो इसे हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद बनाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप सौंफ का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद होता है। सौंफ का इस्तेमाल हमारे खून को साफ़ करने में बहुत मदद देता है। इसके अलावा नज़र की कमज़ोरी के लिए तो सौंफ का इस्तेमाल इंतहाई बेहतरीन है। इसके अलावा जिगर की कसावतें दूर करने में सौंफ का इस्तेमाल बहुत फ़ायदा देता है। ये एंटी अल्सर भी है और गैस के मसाइल से भी निजात दिलाता है। सौंफ के ये छोटे छोटे बीज मैदे को पुरसकून करने और अफसरदगी को दूर करने में बहुत मददगार होते हैं। इसका इस्तेमाल डिप्रेशन से काफ़ी हद तक निजात दिला देता है। जिन लोगों को अक्सर मतली की शिकायत रहती है उन्हें भी सौंफ का इस्तेमाल करवाया जाता है। इस तरह से उनकी ये शिकायत काफ़ी हद तक कम हो जाती है। सौंफ मोटापे से लड़ने के लिए बेहतरीन है क्योंकि ये भूख को दबाता है और पेट भरने का एहसास पैदा करता है। आपके साथ मैं एक बहुत हैरत अंगेज़ बात शेयर करने जा रही हूँ और वो ये है कि सौंफ एक दिमागी बूस्टर का भी काम करती है। सौंफ के बीज इल्मी कारकर्दगी को भी बेहतर बनाने में बहुत मददगार होते हैं। सौंफ का पानी हमारे लिए बेइंतहा फ़ायदेमंद है और इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये मैं आपको आगे जाकर बताऊँगी। सौंफ का रेगुलर इस्तेमाल दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाता है और डिप्रेशन को दूर करने में मदद करता है। सौंफ का इस्तेमाल करने का एक फ़ायदा ये भी है कि ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी बहुत मददगार होता है। जिन लोगों को मैदे में तेज़ाबियत की शिकायत रहती है उन्हें चाहिए कि वो सौंफ का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ज़्यादा करें। सौंफ का इस्तेमाल दिल की धड़कन को मुनज़्ज़म करता है और इसकी ख़ासियत ये भी है कि शुगर की बीमारी से भी लड़ने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर सौंफ का इस्तेमाल करते हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी बहुत हेल्प करता है। जिन लोगों को भूख की कमी की शिकायत रहती है, अगर वो सौंफ का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ अरसे के बाद ही उनकी ये शिकायत भी दूर हो जाएगी और उन्हें भूख का एहसास होगा और वो नॉर्मल खाना खाना शुरू कर देंगे।
अक्सर दावतों में हम बहुत शकील खाने खा लेते हैं या फैंसी खाने खाने के बाद उन्हें डाइजेस्ट करने का बहुत मसला आता है। ऐसे में सौंफ का कहवा बहुत बेहतरीन है। इसका कहवा खाना डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। अक्सर बच्चों या बड़ों को जब पेट में दर्द की शिकायत होती है, ऐसे में सौंफ के पानी या सौंफ के कहवे का इस्तेमाल करवाया जाता है, जो कि फ़ौरी तौर पर इस तकलीफ़ से निजात दिला देता है। जिन लोगों को मुसलसल प्यास की शिकायत रहती है, अगर वो सौंफ का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी सूरत हाल में प्यास की शिद्दत को कम करने में ये बहुत ज़्यादा मददगार होता है। ये बात आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि कब्ज़ एक ऐसी बीमारी है जिसे उम्मुल इमराज यानी बीमारियों की माँ कहा गया है, क्योंकि कब्ज़ की शिकायत की वजह से बेतहाशा बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। ऐसी सूरत में अगर सौंफ का इस्तेमाल करवाया जाए तो कब्ज़ की बीमारी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसमें सौंफ का कहवा और सौंफ का पानी दोनों तरीके से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। सौंफ का इस्तेमाल गले की ख़राश को भी कम करने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। जिन लोगों के चेहरे पर मुसलसल फोड़े, फुंसियाँ और दाने निकलते हैं, उनके लिए तो सौंफ का इस्तेमाल इंतहाई फ़ायदेमंद है। उन्हें चाहिए कि सौंफ का पानी या सौंफ का कहवा रोज़ाना पीने की आदत बना लें। इसके अलावा नज़र की तेज़ी के लिए सौंफ का इस्तेमाल इंतहाई बेहतरीन है। मिश्री, बादाम और सौंफ का कॉम्बिनेशन नज़र को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। बादाम, मिश्री और सौंफ को आपने पीस लेना है और इसको पीस कर आप एक जार में रख लें और फिर इसे रोज़ाना की बेस पर इस्तेमाल करें तो कुछ अरसे के बाद ही नज़र में तेज़ी आना शुरू हो जाएगी। सौंफ का कहवा वज़न कम करने के लिए इंतहाई मुफीद है। निहार मुँह सौंफ का कहवा पीने से वज़न में तेज़ी से कमी आ सकती है। इसके अलावा जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब है, उन्हें चाहिए कि वो सौंफ का पानी और सौंफ का कहवा रोज़ाना पिएं। इस तरीके से वो देखेंगे कि कुछ अरसे के बाद ही उनकी स्किन एकदम ग्लो करना शुरू हो गई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सौंफ का पानी किस तरीके से तैयार करना है। रात को 1 गिलास पानी ले लें और उसमें हाफ़ टी स्पून सौंफ डालकर अच्छे से मिक्स करें और उस पानी को कवर करके रख दें। सुबह निहार मुँह इस पानी को पी लें। अगर इस पानी को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना है तो इसमें हाफ़ टी स्पून शहद का इस्तेमाल भी किया जा सकता है और आधा नींबू का रस अगर इसमें निचोड़ लेंगे तो ये और ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा। आपने रोज़ाना इस पानी को पीना है और आप देखेंगे कि कुछ अरसे के बाद ही आपके वज़न में काफ़ी हद तक कमी आना शुरू हो गई है। लेकिन इसके साथ साथ डाइट पे कंट्रोल भी बहुत ज़रूरी है। ये पानी ना सिर्फ वज़न कम करेगा बल्कि चेहरे पर निकलने वाले दाने, फोड़े, फुंसियों को भी ख़त्म करेगा, स्किन को साफ़ करेगा और इस पे ग्लो ले आएगा। इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर और शुगर को भी कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और अगर आप सौंफ का कहवे का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये भी हमारी सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है। सौंफ का कहवा बनाना बेहद आसान है। सिर्फ 1 कप पानी में आपने हाफ़ टी स्पून सौंफ डालना है और उस पानी को इतना पकाएं कि वो तकरीबन हाफ़ कप के करीब रह जाए और उस पानी को आप दिन में जब जी चाहे इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। यानी उस कहवे को किसी वक्त भी पिया जा सकता है, लेकिन अगर निहार मुँह पिएंगे तो ये कहवा ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। उसे और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए उसमें अगर नींबू का रस निचोड़ दिया जाए तो ये वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इसके अलावा ये कहवा वज़न कम करने के साथ साथ हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, स्किन को ग्लो करेगा और इसके साथ साथ तेज़ाबियत को भी ख़त्म करेगा। इसके अलावा सौंफ को एक और तरीके से भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है और वो ये है कि आप सौंफ को दूध में इस्तेमाल करें। इस तरीके से ना सिर्फ ग़िज़ाइयत मिलेगी बल्कि इसके बेतहाशा फ़वाइद भी होंगे। इसको आप पकाकर भी इस्तेमाल में ला सकते हैं और ठंडे दूध में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उबलते हुए दूध में हाफ़ टी स्पून सौंफ डालें और उसे पका लें और फिर उसे चाय की तरह पी लें। इसके अलावा ठंडे दूध में भी इसको ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लें और उससे आप पी सकते हैं और इस तरह से सौंफ के फ़वाइद हासिल कर सकते हैं।
एक चुटकी सौंफ को चबाकर भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसके अलावा इसको खाने में पकाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी आप सौंफ को किसी भी तरीके से इस्तेमाल करें, ये हर तरीके से आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसका किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। बस कोशिश करें कि सौंफ ताज़ा हो, पुरानी ना हो, और इसको जितनी क्वांटिटी में मैंने आपको बताया है उसी क्वांटिटी में इस्तेमाल करें, क्योंकि एक्सेस यूज़ कभी कभी आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। आप सौंफ को ज़रूर इस्तेमाल करें, इसके बेतहाशा फ़वाइद हासिल करें, क्योंकि ये मामूली सा हर्ब आपके लिए इतना फ़ायदेमंद है कि जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तभी आपको इसके फ़वाइद के बारे में मालूम हो सकेगा। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी और आप इसके बेनिफिट्स से ज़रूर फ़ायदा उठा सकेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।